हेलो दोस्तों, जेसीएस क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं जगदीश चंद्र। आज झारखंड के एक टॉपिक में झारखंड के जो विभिन्न एग्जामिनेशन है उसके लिए आज हम लोग देखेंगे झारखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पंचायती राज व्यवस्था। टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि कहां से क्या क्वेश्चन। संविधान का भाग 9 में उल्लेख है इसका। हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज किसमें है। संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9 में इसका ये क्वेश्चन यहां है, संविधान का भाग 9। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुसूची पूछेगा, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंध है। तो उसमें हम लोग देखेंगे, अगर अनुसूची की बात करेंगे, अनुसूची तो 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची। देखिए, उसके बाद अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल का बात करेंगे, तो आर्टिकल कितना है, अनुच्छेद 243 क से 243 9 तक। ये सारा व्यवस्था पंचायती का संविधान से रिलेटेड, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड में पंचायती चुनाव का व्यवस्था कैसे किया गया, कब इसका अधिनियम लाया गया, पूरा झारखंड का हम लोग अब आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है। ये सब आप लोगों को एकदम मुंह जबानी होना चाहिए। उसके बाद देखिए, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब आया, ये पहला क्वेश्चन है। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 ईस्वी को, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम, ये पहला क्वेश्चन है। पंचायती राज अधिनियम 2001 कब आया। झारखंड में बोलेगा कि झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो 2001 ईस्वी में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज अधिनियम में एक अधिसूचित प्रखंड और एक गैर अधिसूचित प्रखंड जब आया गया, जब ये अधिनियम पारित हुआ, तब उस समय क्या किया कि जितने भी पंचायत हैं, टोटल पंचायत की संख्या कितना है, 4403। झारखंड में ये भी क्वेश्चन बनेगा, पंचायतों की संख्या कितनी है, 4403। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4403 पंचायत। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अधिसूचित पंचायत कितना है। अधिसूचित पंचायतों की संख्या, अधिसूचित पंचायत की संख्या, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अधिसूचित पंचायतों की संख्या, अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितना है, 2071। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ट्विस्ट है, इसको याद रखना है। टोटल पंचायत 4403 है, उसमें अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितना है, 2071। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितना है। ऐसे 263 है, 264 था, तो 263 अभी है। एक प्रखंड झरिया को धनबाद नगर निगम में उसको शामिल किया गया है। प्रखंडों की संख्या 263, और कुछ बुक में रहेगा 264, लेकिन 263 ही है। झरिया एक प्रखंड था, उसको धनबाद नगर निगम में शामिल करने के बाद 263 बचा, नहीं तो 264 प्रखंड था। ये कॉन्सेप्ट रखना है। 264 था, उसमें झरिया को
धनबाद नगर निगम में शामिल कर दिया। अब इसमें आएगा क्वेश्चन एक, इसमें अधिसूचित प्रखंड की संख्या पूछ देगा। अधिसूचित प्रखंड की संख्या कितना है? 132। इसमें देखेंगे अधिसूचित प्रखंडों की संख्या, अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितना है? 132। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। यहां सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एक एक चीज याद रखना है आप लोगों को, एक एक चीज मुंह जबानी होना चाहिए। बोलेगा टोटल प्रखंडों की संख्या ना पूछ के क्या पूछ देगा? अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 132, याद हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 24। 24 में हम लोग देखेंगे कि 13 जिला अधिसूचित प्रखंड है। देखिए टोटल जिलों की संख्या कितना है? जिलों की संख्या 24। उसमें से देखेंगे कि अधिसूचित जिलों की संख्या, अधिसूचित जिलों की संख्या कितना है? 13। 13 के साथ 13 जिला में अधिसूचित है, उसके साथ साथ कुछ जिले के प्रखंड हैं, जैसे पलामू का सतबरवा प्रखंड में है, कुछ बोकोरिया है, राउदा है, उसके बाद गोड्डा का सुंदर पहाड़ी है, बोरीजोर है, ये प्रखंड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गढ़वा में एक प्रखंड है भंडारिया, ये सब अधिसूचित में आता है। जैसे पलामू जिला का बोकोरिया पंचायत, बोकोरिया, और एक है राउदा, ये पंचायत क्या है? कहां पर है? सतबरवा प्रखंड, सतबरवा, ये अधिसूचित पंचायत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गढ़वा जिला में एक भंडारिया प्रखंड है, गढ़वा जिला में एक भंडारिया प्रखंड है, ये भी अधिसूचित, ये गैर अधिसूचित जिला है, लेकिन गढ़वा जिला का भंडारिया प्रखंड जो है ये अधिसूचित प्रखंड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गोड्डा जिला, गैर अधिसूचित जिला है, लेकिन उसका सुंदर पहाड़ी, गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर हो सकता है। बोलेगा सबको आराम से हम लोग क्वेश्चन टिक लगा देते हैं कि गढ़वा जिला तो क्या है? गैर अधिसूचित जिला है, लेकिन गढ़वा जिला का कौन सा प्रखंड है जो अधिसूचित प्रखंड में आता है? तो भंडारिया, इसको हम लोग टिक लगा देंगे। अब देखेंगे हम लोग कि झारखंड में कौन कौन अधिसूचित जिला है, उसका भी थोड़ा जिक्र कर देते हैं कंपटीशन बेसिस से, तो हम थोड़ा इरेज कर लें। देखिए सारे जिलों का नाम जानना जरूरी है, 13 जिला का अधिसूचित जो जिला है, और गैर अधिसूचित जिला में भी 3 प्रखंड है, पलामू, गढ़वा और गोड्डा में, वो सब भी आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि अधिसूचित जिलों की संख्या कौन कौन है, ये भी हम लोगों को आप, और उस जिले के जितने प्रखंड हैं सब हो जाएगा क्या? अधिसूचित प्रखंड, और जितने भी पंचायत हैं उस जिला में वो ये भी पूछ सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अधिसूचित जिलों की संख्या क्या है, कौन कौन है अधिसूचित जिलों की संख्या कितना है? 13। इसमें पहला है रांची, खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया,
गुमला, लोहरदगा, उसके बाद सरायकला खरसवां, सरायकला खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, उसके बाद है लातेहार। देखिए इतना डिस्ट्रिक्ट जो है ये अधिसूचित जिला है, यानी 13 जिला, 13 जिला को याद कर जाना है। और इसमें जितने इस जिले में जितने भी प्रखंड हैं वे भी अधिसूचित प्रखंड में आएंगे, और जितने पंचायत हैं वे भी अधिसूचित में आएंगे। इसके अलावा हम बता दिए कि गढ़वा जिला का भंडरिया प्रखंड, गोड्डा का सुंदर पहाड़ी और गौराजीर प्रखंड वो पीछे पीछे हम लिख दिए। उसके बाद पलामू का सतबरवा प्रखंड में बोकोरिया और रावदा पंचायत, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये अधिसूचित प्रखंड है। और ये जिलों में ये अधिसूचित जिला है। ये सब जिलों में क्या, जब पंचायती राज अधिनियम 2001 आया, 2001 में जब पंचायती राज अधिनियम आया, पंचायती राज अधिनियम 2001 में जब आया तो उसमें क्या था कि अधिसूचित जिलों में 80% रिजर्वेशन, अधिसूचित जिलों में कितना रिजर्वेशन रखा गया, 80%। अधिसूचित जिलों में क्या रखा गया, 80% आरक्षण। और गैर अधिसूचित जिला, गैर अधिसूचित जिला जिलों में 50% आरक्षण की व्यवस्था रखा किया गया। 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। और उसके बाद महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया गया। महिलाओं को भी पंचायत में कितना परसेंट है आरक्षण, महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया गया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब पंचायती राज अधिनियम 2001 लाया गया था, उसमें अधिसूचित जिलों में 80% आरक्षण रिजर्व किया गया, गैर अधिसूचित में 50% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए, और महिलाओं को 50% आरक्षण। तो यहां से इतना क्वेश्चन बनता है। उसके बाद झारखंड में कैसा, किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था है, यह क्वेश्चन बनेगा। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार का है, त्रिस्तरीय। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन आता है, पंचायती राज व्यवस्था कैसा है, त्रिस्तरीय। यानी गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरह से
व्यवस्था किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार का है, त्रिस्तरीय। तो यहां से हम लोग जानेंगे, कल हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर कैसे चुनाव होता है, कितना जनसंख्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था किया गया है झारखंड के पंचायती राज अधिनियम में, उसके बारे में हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे। तो जो भी नए हैं JCS क्लास में, आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।